नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 जिसका शीर्षक है रॉक्स एंड इट्स वेदरिंग। यानी कि चट्टान और चट्टानों के बनने के पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में ये चैप्टर है। मैं बताऊं आपको ये चैप्टर किस बुक से है, तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर उनका 10 वॉल्यूम 1 बुक है। चैप्टर 13 तक के वीडियोस हर एक टॉपिक के आपके अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर, जहां पर आप इन्हें देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन को जरूर टैप कर लें। जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपने इस चैप्टर का कि रॉक्स का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है। तो बेसिकली रॉक्स का क्लासिफिकेशन किया गया है मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर, यानी कि किस तरीके से चट्टानें बनी हैं, इसके आधार पर जो है रॉक्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। और 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है गठन के विधि के आधार पर। जैसे कि सबसे पहले जो अगर कोई रॉक आती है तो वो है इग्नियस रॉक, जिसे हम आग्नेय शैल बोलते हैं, यानी कि आग्नेय चट्टान बोलते हैं। दूसरी जो रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक, जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। इसके बाद हम थर्ड रॉक की बात करें, जो कि है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हम कायांतरित चट्टान बोलते हैं। तो ये 3 तरह की चट्टानें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। वन बाय वन करके इनके सभी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत इजी वे में चीज़ों को समझेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर मुश्किलों का सामना ना करना पड़े किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, यानी कि पहले चरण पे इग्नियस रॉक को समझने के लिए, यानी कि आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टान। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपके ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डियोराइट है, गैब्रो है, साइनाइट है, ग्रेनोडियोराइट है, पेरिडोटाइट है। तो ये सब क्या है, इग्नियस रॉक के उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं, इग्नियस रॉक के, यानी ये सब इग्नियस रॉक के जो है अंतर्गत आते हैं। ये सभी इग्नियस रॉक कहलाएंगे। अब इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल तो आप समझ गए हैं। जैसे आपने ग्रेनाइट का नाम बहुत सुना होगा घरों में, कि घर में ग्रेनाइट लगा है हमारे किचन में, है ना। इसके गैब्रो का भी नाम सुना होगा आपने, और बस यही दो। बेसाल्ट आपने सुना होगा, लेकिन ये बुक्स में ज़्यादातर सुना होगा आपने। बेसिकली ग्रेनाइट सब लोग सुने होते हैं, तो इग्नियस रॉक के अंदर है वो, ठीक है। तो द ओरिजिनल मॉल्टन मटेरियल solidified and formed igneous rocks depending upon the mode of formation, such are of 2 types। कह रहा है बॉस देखो, जो ओरिजिनल मॉल्टन मटेरियल है वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो निकला है, वो जो सॉलिडिफाई हो जाता है वही बनाता है क्या, इग्नियस रॉक को बनाता है। अब डिपेंड करता है मोड ऑफ फॉर्मेशन पे कि किस तरह का जो है फॉर्मेशन उस मॉल्टन मटेरियल से सॉलिडिफाई होकर बन रहा है। यानी कि जब गर्म पिघली हुई चट्टान क्रिस्टलीकृत और ठोस हो जाती है तो हमारी इग्नियस रॉक बनती है। वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है कि मॉल्टन मटेरियल जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो इग्नियस रॉक बना देता है। हम बात करें प्लूटोनिक रॉक की, यानी कि अब इसके अंदर 2 तरह के जो है टाइप्स हैं, सब टाइप्स, यानी कि इग्नियस रॉक के भी प्रकार हैं। जिसमें कि पहला आता है प्लूटोनिक रॉक्स। ये क्या काम करता है, तो फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ बाय द solidification ऑफ मैग्मा एंड पुश्ड टू द सरफेस बाय वेरियस अर्थ मूवमेंट इन द प्री जियोलॉजिकल पीरियड। यानी कि अर्थ के भीतर ये फॉर्म होता है जब मैग्मा सोलिडिफाई हो जाता है अर्थ के भीतर। फिर क्या करता है, पुश टू द सरफेस बाय द वेरियस अर्थ मूवमेंट्स इन प्री जियोलॉजिकल पीरियड। जब ये अर्थ के अंदर सोलिडिफाई हो रहा होता है मैग्मा, उसी दौरान कुछ प्री जियोलॉजिकल पीरियड्स के टाइम पे अर्थ की मूवमेंट्स होती हैं बहुत सारी, जिनकी वजह से इस सरफेस की तरफ इसको पुश किया जाता है, यानी कि बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ पुश तो किया जाता है, लेकिन ये जो है धरती की सतह पर पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर क्लैरिफाई किया है हिंदी में लिखे कि यहाँ मैग्मा धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाता, भूपर पट्टी के नीचे ही फंस जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे इंग्लिश में समझ में आ गई होगी अब। और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें तो कूलिंग इनसाइड द अर्थ वॉज स्लो प्रोसेस। ऐसा क्यों हो जाता है कि क्यों फंस जाता है नीचे,
क्योंकि जो कूलिंग होती है इनसाइड द अर्थ वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, और ड्यूरिंग कूलिंग प्रोसेस क्रिस्टल्स जो है डेवलप हो जाते हैं और रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। किसके फॉर्म में? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। जब कूलिंग बहुत स्लो होती है तो लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं, बेसिकली प्लूटोनिक रॉक्स जैसे कि डिओराइट, ग्रेनाइट और साइनाइट और गैब्रो, ये सब चीज़ें जो हैं बनने लगती हैं। नेक्स्ट अगर टाइप की बात करें तो दूसरा कौन सा जो है रॉक इग्नियस रॉक में बनता है, वह वोल्केनिक रॉक। ये भी एक तरह का इग्नियस रॉक है। ये कब बनता है बॉस? तो ये बनता है द कूलिंग ऑफ लावा टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फेयरली रैपिडली एंड द solidified material known as volcanic rock and is glassy in structure। कह रहे जब कूलिंग ऑफ लावा जो है अर्थ के सरफेस पर जो है होता है, यानी कि लावा जब अर्थ के सरफेस पे ठंडा हो रहा होता है थोड़ा मध्यम गति से और ज़्यादा स्पीड में, यानी कि फेयरली रैपिडली, यानी कि बहुत स्पीड में नहीं लेकिन हालांकि फिर भी रैपिडली। ठीक है, तो इस तरीके से जब सॉलिडिफाई हो रहा होता है मटेरियल तो वो बनाता है वॉल्केनिक रॉक को। और ये रॉक कैसी होती है देखने में? ग्लासी होती है इन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स हैं ग्लासी स्ट्रक्चर के, ग्लासी रॉक्स के, जैसे कि एंडेसाइट, ट्रैकाइट, बैसाल्ट। अब इसमें एक कमी हो गई कि मैंने आपको इसमें इमेजेस नहीं डाली हैं इन रॉक्स की। इमेज डाल देता तो ज़्यादा मज़ा आता, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जिसमें कि बेसाल्ट जो है डेक्कन ट्रैप एरिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो आई होप अब इग्नियस रॉक आप समझ गए होंगे, प्लूटोनिक रॉक आप समझ गए होंगे और वॉल्केनिक रॉक आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इग्नियस रॉक बेसिकली क्या है। ठीक, हम चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के पीछे। ठीक है, उसको जो है तोड़ेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। इसमें आता है लाइमस्टोन, जैसे चूना कहते हो आप, डोलोमाइट, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, सेल और कॉन्ग्लोमेरेट। ये सारे पत्थर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आते हैं। अब ये रॉक्स कैसे बनती हैं बॉस? इसके नाम से समझ में आ रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि सेडिमेंट से बनी है। कैसे सेडिमेंट से बनी है वो समझ लो आप। सच रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स, यानी कहाँ से बनी है भाई? ये इग्नियस रॉक से बनी है बॉस। इसका मतलब सबका माँ बाप इग्नियस रॉक है क्या? चलो अभी आगे समझते हैं। Hence, secondary formations and are formed by the consolidation of fragmentary rock materials and the products of their decomposition deposited by water, glacier, wind and। कह रहा है बॉस ये इग्नियस रॉक से बनी है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रैगमेंट्री रॉक मटेरियल, यानी कि रॉक मटेरियल्स के छोटे छोटे पार्ट के कंसोलिडेशन से ये जो है आपके डिकम्पोजिशन होता है। किसकी वजह से होता है डिकम्पोजिशन? डिपोजिशन वाटर, ग्लेशियर, विंड और ग्रेविटी के कारण, जिन्हें हम बोलते हैं कोलोवियल सॉइल्स। तब जाके ये रॉक्स बनती हैं। ओहो, यानी कि ये कहीं से और से नहीं बनी, ये जो है धीरे धीरे कंसोलिडेशन होके और डिपोजिशन होके सेडिमेंट्री फ्रैगमेंट जो आपका रॉक के फ्रैगमेंट्री रॉक मटेरियल्स हैं उनके थ्रू बनी है। और किसकी हेल्प से? वाटर, ग्लेशियर, विंड एंड ग्रेविटी की हेल्प से। कोलोवियल सॉइल यहाँ पर क्यों लिखा है बॉस? ये क्या, ये कौन सा नया चिड़िया का नाम है? इसको तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कि एलुवियल सॉइल तो सुना था, गलत स्पेलिंग लिख दिए क्या मास्टर जी? नहीं बॉस, ये सही है कोलोवियल। अब देखो इस तरह के मैं 3 नाम आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एक है एलुवियल, एक है कोलुवियल, एक है इलुवियल। देखो ये 3 जो है आपको मिलेगा बुक में नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर आए आपको कि जो है जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे क्लियर किए जाएं आपको। एलुवियल तो हमारे सभी मित्र जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो मोटा मोटा अंदाजा है कि भाई साहब नदी के पास जो आपको सॉइल मिलेगी वो बढ़िया रिवर बेड पे या उसके फ्लड प्लेन पे, तो वहाँ पर आपको एलुवियल मिलती है, ये सब जानते हैं। हाँ, हालांकि वही है भी, बस थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि जो डिट्राइटल मटेरियल है, यानी कि छोटा छोटा मटेरियल है, ठीक है, कंकड़ पत्थर, जब वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय रिवर, किसी नदी के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, यूजुअली डिपॉजिट अलोंग द रिवर्स पाथवे। जब नदी के रास्ते में जब वो डिपॉजिट होता है, या यूं कहें कि रिवर बेड में खुद, या फिर फ्लड प्लेन पे, यानी कि उसके किनारों पे और दूर थोड़ा सा, तो वह उस जगह पर एलुवियल सॉइल बनती है। उस जगह पर क्या बनती है? एलुवियल सॉइल बनती है। और इस तरह के सॉइल को हम बहुत अच्छे मानते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए।
यानी कि यहाँ पर आप जो है नंबर ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो ज़्यादा, इसमें इफ एंड बट वाला सीन नहीं रहता है, सभी तरह की क्रॉप इसमें बेसिकली ग्रो हो जाती हैं। अब इसमें आता है कोलुवियल सॉइल। ये क्या है? ये वेदर्ड मटेरियल है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है ड्यू टू द ग्रेविटी एक्शन के थ्रू, यानी कि स्क्री स्लोप्स में जब स्क्री स्लोप्स से वेदर्ड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है तो हम इस और उससे जो सॉइल बनती है उसे हम कोलुवियल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए अब आप? अब स्क्री स्लोप क्या है बॉस? स्क्री स्लोप मतलब है ये लुढ़कने वाले छोटे छोटे पत्थरों से ढकी हुई पहाड़ की खड़ी ढाल को बोलते हैं हम स्क्री स्लोप। इस तरह की ढाल से जब क्या होता है, ग्रेविटी एक्शन के थ्रू वेदर्ड मटेरियल, यानी कि जो वेदर्ड है यानी छोटा छोटा जो मटेरियल अब बन गया है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है बाय द ग्रेविटी के एक्शन से, तो उस तरह के सॉइल के फॉर्मेशन को हम कोलुवियल बोलते हैं। समझ गए? ये अंतर है सिर्फ। यहाँ देखो रिवर से हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है स्क्री स्लोप्स पे। ये डिफरेंस है ट्रांसपोर्टेशन का। इलुवियल में क्या है? यहाँ पे वेदर्ड मटेरियल स्टिल एट और नियर इट्स पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि अभी यहाँ पे जो वेदर्ड मटेरियल है अभी यहाँ पर ग्रुप बना नहीं है सॉइल वाइल, अभी यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रोसेस आगे तक नहीं पहुँचा है कि आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से चट्टान वट्टान बन गया हो या फिर आपके लिए बढ़िया फील्ड तैयार हो गई हो क्रॉप ग्रोथ के लिए, तो ऐसा कुछ मटेरियल अभी यहाँ पे तैयार नहीं हुआ। अभी ये बस एट या फिर नियर टू द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। थोड़ा सा दो चार बातें और सुन लीजिए इसके बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है क्या करती है, कवर करती है 4/5 ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द रॉक्स विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि 5वें भाग में से चौथा भाग आप सेडिमेंट्री रॉक्स का ही पाओगे अपने अर्थ पे। येट दे मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 5% ऑफ द टोटल बल्क, यानी कि इतना होने के बाद भी ये 5% भी जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं टोटल बल्क का। इग्नियस रॉक्स बनी होती हैं बाकी पूरी जितनी भी हैं, इतनी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं 4/5 जो आपके सरफेस ऑफ अर्थ पे दिखती हैं, बाकी सब इग्नियस रॉक है। अब हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फिक। भाई जब दो रॉक ही में सब खत्म कर दियो पूरा जमीन, तो मेटामॉर्फिक कहाँ गया गुरु, है ना? तो मेटामॉर्फिक भी जो है इसी के अंदर आता है, सब एक दूसरे से लिंक है। तो मेटामॉर्फिक में देखो क्या है कि इसके एग्जाम्पल पहले देखे, जैसे हमने सबके एग्जाम्पल देखे वैसे इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मार्बल है, चिनिस है, सिट्स हैं, है ना, स्लेट है, कैल्साइट है और क्वार्टजाइट है। इसमें देखो भाई, क्वार्टजाइट का नाम सुना होगा आपने, मार्बल का नाम सुना होगा आपने, और स्लेट का नाम सुना होगा आपने, है ना। बाकी सब तो बुक में तो आपने ये सब सुना होगा, लेकिन जो नॉर्मली आपने वर्ड जो आम जीवन में जो जनमानस सुनता है उसमें बता रहा हूँ मैं आपको कि ये सब सुना होगा आपने। ठीक है, चलो इसको रख कर देते हैं। अब देख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। देखो इसके नाम से समझो, मेटामॉर्फिक। अब देखो मेटामॉर्फिक मतलब क्या है। Such rocks are found from the sedimentary or the igneous rocks by the action of intense heat and high pressure, or both results in the considerable change in the texture and the mineral composition. देखा बॉस, मेटामॉर्फिक है ये, यानी कि मॉर्फिक यानी फॉर्म तो हो रहा है बॉस, लेकिन कैसे? मेटा है ये, क्या है? मेटा है, यानी दोनों की मदद से, दोनों की मदद से। कैसे दोनों की मदद से? सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स जब इंटेंस हीट और हाई प्रेशर से गुजरती हैं तो ये रिजल्ट करती हैं कंसिडरेबल चेंज में। कैसे कंसिडरेबल चेंज में रिजल्ट करती हैं? टेक्सचर में और मिनरल कंपोजिशन में, जो बनाता है मेटामॉर्फिक रॉक को जन्म देता है। इस तरीके से आप समझ लो। तो जेनिस किससे बनता है आपका? ये ग्रेनाइट से बनता है, क्वार्टजाइट फ्रॉम क्वार्ट्ज से और सैंडस्टोन से, मार्बल लाइमस्टोन से, स्लेट सेल से। और यही सब चीज़ें आपने अभी यहाँ पे समझा, सेल, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, और इन्हीं से मेटामॉर्फिक रॉक बना बॉस, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। मार्बल, जेनेसिस, है ना, स्लेट, क्वार्टजाइट, सब किससे बना है? सैंडस्टोन से, सब सेडिमेंट्री रॉक से ही तो बन रहा है। बस इसको एक अंडर इंटेंस हीट एंड हाई प्रेशर के अंदर रखा गया, इसको मिला तो ये मेटामॉर्फिक के फॉर्म में आ गया। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई, यहाँ पर कोई डाउट आपका रहा नहीं है। और चैप्टर 13 तक के वीडियोस आपके जो है
प्लेलिस्ट बनी हुई है अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 के नाम से। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर 1 से लेकर 13 तक, हर एक टॉपिक के। वहाँ पर आप जाके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स के लिए बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो लोग नए हैं उनसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक शेयर करें, है ना। और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।